नमस्कार, मैं मेघ बैरागी भारत राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ जब मुस्लिमों ने कहा कि वह हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, उनको अलग देश चाहिए और फिर देश दो हिस्सों में बंट गया और फिर हिंदुओं के अधिकारों पर बंटवारे के बाद कुठाराघात होता रहा। यह हिंदुओं के अधिकारों पर कुठाराघात हिंदू ने ही किया। आज़ादी के बाद लंबी समय तक कांग्रेस की सरकार रही और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का अगर किसी को जनक कहा जा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी को कहा जा सकता है। सन 1954 में बना वक्फ एक्ट, इसका उद्देश्य था मुसलमानों की जो संपत्ति है उसकी रक्षा हो सके और यह समस्या ब्रिटेन ने गांधी जी के समक्ष रखी थी। और यह समस्या नहीं थी, यह एक भड़काने का काम था कि जो मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं उनमें बसाया जा रहा है हिंदुओं को। उनसे बचाने के लिए तो गांधी जी ने नेहरू सरकार के सामने 3 शर्तें रखी थी। उनमें से एक यह भी थी कि जो मुसलमानों की संपत्ति पर जो हिंदू मतलब कि वो लोग जो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए थे उनको निकाला जाए। तो उनको निकाला गया। जो देश को छोड़कर चले गए, जो देश को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया गया वक्फ एक्ट और कहा गया कि यह एक्ट से जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनेगा और सेंट्रल 1969 में ट्राइब्यूनल बना। उनसे पहले बोर्ड था, सारे राज्यों में बोर्ड बना और उसने कहा गया कि जो मुस्लिम समाज के गरीब लोग हैं उनके भले के लिए और मजहबी हित के काम करने का काम वक्फ बोर्ड करेगा और उसकी जो संपत्तियां होंगी उनको उसको बेचने का अधिकार होगा और उसको मॉर्गेज करने का अधिकार होगा। और फिर इसमें सन 1995 में संशोधन हुआ। पहले सन 1954 की बात कर लेते हैं। सन 1954 में उस समय जो मुसलमान यहाँ रह गए और इनमें से मेजॉरिटी उन मुसलमानों की थी जो बंटवारे की मांग कर रहे थे और जो बंटवारे की मांग कर रहे थे वो भारत में रह गए और जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे वो पाकिस्तान चले गए। उनके नहीं जाने पर सरदार पटेल का एक बयान है जो काफ़ी मशहूर है। लखनऊ के झंडे वाले पार्क में एक सार्वजनिक सभा सरदार पटेल ने कहा, 24 घंटे में ऐसे कैसे मन बदल गया और कैसे विश्वास कर लें आप पर। कल तक आप अलग देश की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान मांग रहे थे और आज कह रहे हैं कि हम भारत के वफादार हैं, तो हम कैसे विश्वास कर लें। और इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। सन 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बना और 1995 में उस एक्ट में संशोधन हुआ। एक तरह से नया एक्ट बन गया। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और याद कीजिए 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा। उसके बाद मुसलमान कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गए, कांग्रेस से अलग हो गए। राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, खुले रूप से क्षेत्रीय दलों के साथ हो गए। मुसलमानों को मनाने के लिए सन 1954 में जो मुस्लिम वोट बैंक बनाया गया था उसको फिर से मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए वक्फ एक्ट 1995 आया और 1995 एक्ट में कहा गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को कह देगा कि यह वक्फ की संपत्ति है तो उसे मान लिया जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। आप किसी अदालत में इसे चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप संपत्ति खाली नहीं कर रहे हैं तो उनको अधिकार होगा कि वो आपके खिलाफ अदालत में चले जाएं। 2014 में लोकसभा चुनाव होने वाला था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, बल्कि कहना चाहिए सोनिया गांधी की सरकार थी। किसी भी हालत में 2014 का चुनाव जीतना चाहते थे। 123 प्रिंस प्रॉपर्टीज वो वक्फ के नाम कर दी गईं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से कुछ घंटे पहले। लेकिन 2013 में वक्फ एक्ट में फिर संशोधन हुआ। वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए कि जिस संपत्ति पर वह उंगली रख देगा, उदाहरण के लिए जैसे हमारी ज़मीन के पास किसी की ज़मीन है, वह व्यक्ति वक्फ को दे देता है और उसका रजिस्ट्रेशन वक्फ में हो जाता है। तो और वो कहता है कि जो हमारी ज़मीन है वो भी वक्फ की है, क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान था। पोजीशन की राइट पर उसके अधिकार के कारण वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। और अगर हम इसके खिलाफ हैं तो और रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे हैं और हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस दायर हो सकता है।
हम जेल जा सकते हैं। और ये इतना बड़ा खेल चल रहा था और पहली बार लग रहा है कि मोदी सरकार इस पर हथौड़ा चलाने के लिए तैयार नजर आ रही है। शुक्रवार को कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है जिसमें वक्फ एक्ट में 40 संशोधन किए जा रहे हैं। जो वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए हैं उन्हें सीमित करना। जैसा कि आपको पता है कि देश के हर राज्य में वक्फ बोर्ड है और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। इस वक्फ बोर्ड की सदस्यता भी बदलने जा रही है। इसमें मुसलमानों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उस इलाके का एमएलए होगा, प्रमुख मुस्लिम लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो शरिया कानून के जानकार हैं, वो सदस्य होंगे। कोई गैर मुस्लिम इसका सदस्य नहीं हो सकता। और वक्फ बोर्ड के फैसले को आप उसके खिलाफ चुनौती सिर्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दे सकते हैं। वहाँ भी पूरा बोर्ड ही आपके खिलाफ है तो कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और इसमें गरीब मुसलमानों को भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और यह एक्ट गरीब मुसलमानों के पक्ष में भी नहीं है। सन 2022 में तमिलनाडु के एक गांव चेंदुदुरई, सदियों से वहां हिंदू रहते हैं। अब भी वो हिंदू बहुल गांव है। वहाँ मंदिर है बहुत पुराना, वह 1400 वर्षों से भी पुराना है। वक्फ ने घोषित कर दिया कि पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी है, यानी वो मंदिर भी। वो मंदिर तब बना था जब दुनिया में इस्लाम आया नहीं था, लेकिन उसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है और यह सब कर रही थी कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारें मुस्लिम वोट पाने के लिए। और तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता चुप थे। अगर इसका विरोध करेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। हिंदू समुदाय के बहुत से लोग मोदी जी से नाराज थे क्योंकि उन्होंने 10 सालों में इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया। उनकी नाराजगी कभी दिखी नहीं कांग्रेस से कि कांग्रेस ने यह किया क्यों। और बहुसंख्यक हिंदू कांग्रेस को वोट देते रहे। जो मामले को ठीक करने की कोशिश कर रहा है उससे शिकायत है, जिसने बिगाड़ा है उसका समर्थन है। यह है हमारी मानसिकता जिसकी वजह से हम इस हालत में हैं। एक परिवर्तन तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के लिए आया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले अब गोपनीय नहीं रहेंगे और विपक्ष इसके विरोध में खड़ा हो गया। वक्फ एक्ट में जो 2013 में संशोधन हुआ उसने लैंड जिहाद की छूट दे दी गई मुसलमानों को। यह कानून सम्मत है। कांग्रेस सरकार ने इंश्योर किया कि इसको कानूनी संरक्षण मिल जाए। और अगर यह विधेयक आता है और कानून बनता है, वक्फ एक्ट पर सरकार 40 संशोधन करने जा रही है। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल के जो अधिकार हैं वो लगभग एक तरह से खत्म किए जा रहे हैं।